हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा नरेशन के रूल्स के बारे में। आज हम इसके फर्स्ट पार्ट में चलेंगे। जैसे कि हमने बताया था आपको, नरेशन में गौर से सुनेंगे इस बात को, क्योंकि देखिए किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए आपको ये सबसे बेहतर चीज़ होना चाहिए कि आप उसके रूल को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाएँ। कि जैसे कि हमने सेंटेंस में बताया था कि जो डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पे जब दिया जाएगा से टू दिया जाए या सेट टू दिया जाए, या जो है आपका विल से टू के साथ मतलब कोई लिसनर मौजूद हो, तो सेट टू को असर्टिव सेंटेंस में हम लोग टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। यदि सेड टू दिया है तो उसको हम लोग किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल ये कहता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। ये सेंटेंस को उठा करके देखते हैं। जैसे दिया है एक एग्जांपल, राधा सेड टू मोहन। राधा सेड टू मोहन। अकॉर्डिंग टू रूल हमें ये देखना है, यहाँ सेड टू का प्रयोग किया गया है तो तुरंत हमने लिख दिया राधा टोल्ड। राधा टोल्ड मोहन। देखिए अकॉर्डिंग टू रूल हमने पहला रूल हमें ये बताया गया था, यदि सेड टू दिया गया है इसको तुरंत आप किस में बदल दिया? आपने टोल्ड में बदल दिया। और टू नहीं लगाना है, फिर आपको ध्यान देंगे मोहन लिख दिया। दूसरा रूल ये कहता है कि जैसे ही आपने इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, इसके जगह पे कंजक्शन का प्रयोग किया जो डैट है, तो यहां हमने लगा लिया डैट, यानी राधा टोल्ड मोहन डैट। रूल में आपको बताया गया था रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार वो किसके अनुसार बदलेगा? स्पीकर के अनुसार। और अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो राधा है वो स्पीकर है और राधा लड़की है। तो यहाँ पे डैट के बाद क्या लगा देंगे? सी। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हमने ये अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको बदल लिया और कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वर्क। और यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। चलेंगे इसी तरह से एक और सेंटेंस है यहाँ पे, माई फादर सेड टू मी। देख पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन में? जरा गौर से देखिए, यहाँ पे दिया है सेड टू। फिर रूल ये कहता है यदि ये सेड टू दिया गया है तो आप इसको बदल देंगे किसमें? माई फादर टोल्ड मी। माई फादर टोल्ड मी, यानी टोल्ड यहाँ सेड टू बदल गया टोल्ड में। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डैट लगाएंगे डैट। और अकॉर्डिंग टू रूल जो यहाँ पे ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, थर्ड पर्सन है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए ही हो गया, यहाँ पे गो, और गो का जो सेकंड फॉर्म होगा वो वेंट हो जाएगा, दैट ही वेंट टू टेंपल। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित हो गए। चलेंगे दूसरे टेंस की तरफ, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉज या वर हो जाएगा। चलेंगे एक सेंटेंस की तरफ, रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच ये कहता है माई फ्रेंड सेड टू मी। जरा गौर से देखिए, फिर वही रूल है, बार बार ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जहां सेड टू है वहां पे आपको टोल्ड में बदलना है असर्टिव सेंटेंस में। तो यहां पे हो जाएगा माई फादर, सॉरी यहाँ फ्रेंड है, माई फ्रेंड FRIEND, माई फ्रेंड टोल्ड मी। देख पा रहे हैं यहाँ पे सेड टू बदल गया टोल्ड में, टोल्ड मी। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डैट लगाएंगे। और जरा गौर से देखिए, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है जो स्पीकर के अनुसार बदलता है। स्पीकर माई फ्रेंड है, और माई फ्रेंड है तो यहाँ पे यदि लड़का है तो ही कर सकता है, लड़की है तो सी कर सकती है, तो ही। और यहाँ पे एम, देख पा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर लगता है, और ही के साथ यदि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो वॉज लगेगा। तो ही वॉज
बाद बाकी तो जैसे है वैसे के वैसे ही आपको क्या कर देना है, उतार देना है। उम्मीद है कि आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलेंगे अगले टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हैज और हैव होता है, उसको जब पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैज हैव की जगह पे हमें हैड में परिवर्तन करते हैं। देखेंगे दिया है आराध्या सेड टू, अगेन सेड टू आ गया है और सेड टू को बदलना है हमें टोल्ड में। सबसे पहला काम तो हमने लिखा यहाँ पे आराध्या, आराध्या टोल्ड, आराध्या टोल्ड हर फ्रेंड, फ्रेंड हो गया यहाँ पे। फिर अगेन जब इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया गया है, जो प्रोनाउन शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है सब्जेक्ट के तौर पे, वो यू है और यू पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन है जो किसके अनुसार बदलता है, लिसनर के अनुसार बदलता है। हर फ्रेंड, देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, हर फ्रेंड का मतलब फ्रेंड जो है वो लड़की है, सो यहाँ पे हमको यूज करना है शी। और हैव के जगह पे हैड यूज करना है आपको, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों स्थितियों में पास्ट परफेक्ट में हैड होगा। और फिनिश्ड, F-I-N-I-S-H, फिनिश्ड द गेम। देखिए तो ठीक इसी तरीके से इस पार्ट में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया। अगले वीडियो में इसके शेष भाग आपको मिल जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और आपकी ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर सकते हैं, अन्यथा इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त।